गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आ गए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले हम जान लेते हैं कि आप कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम देखो मैट्रिक्स के बारे में हम बस पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर। तो आज हम नया जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स, जो कि लिंक है आपके मैट्रिक्स से। तो आपको मैट्रिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैट्रिक्स के कुछ जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे, कुछ क्या हमने लगभग सभी कवर कर लिए थे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या कुछ माइंड में रह गया है, कुछ क्वेश्चंस या कोई टॉपिक्स, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम मैट्रिक्स से जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारा टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन हम देख रहे हैं इसकी। द डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड एज ए स्केलर वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा बहुत इजी वे में समझते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में डिफरेंस क्या है, आपको इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो मैट्रिक्स की कोई भी हमने एक स्केलर वैल्यू नहीं होती। आपने देखा मैट्रिक्स को हमने ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, बट डिटर्मिनेंट उसको कभी हमने उसकी एक स्केलर वैल्यू या एक सिंगल स्केलर वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की। बट डिटर्मिनेंट एक वो हमारे पास हेल्पफुल वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की एक स्केलर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि देखो हम यहाँ देख रहे हैं, हमने कहा जैसे इफ ए इक्वल्स टू aij ऑफ ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, इफ ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, ठीक है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी उसको हम कैसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो ये मोड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कई बार बच्चे इसको मोड समझ लेते हैं, मोड नहीं है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी जो मैट्रिक्स थी इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यहीं से दिख जाएगा। मैट्रिक्स में आपने देखा था स्क्वायर जैसे बॉक्स बने होते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आप बॉक्स देखते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट में हम दो स्ट्रेट लाइनों का यूज करते हैं, जिसे मैं कह ही रहा हूं कि ये मोड नहीं है, ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, आपको क्वेश्चन आएगा, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हम बात कर सकते हैं कि मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लाइक 2 into 2, 2 into 3, 3 into 3, 3 into 4, कुछ भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। बट डिटर्मिनेंट ऑलवेज कैसी मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यानी डिटर्मिनेंट में ऑलवेज ऑर्डर यानी आपकी जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है ऑलवेज आपको सेम दिखने वाले हैं। ठीक है, सेम मिलने वाले हैं, m इक्वल्स टू n होगा आपके लिए। ओके, सेकंड डिफरेंस ये हो गया हमारे पास। थर्ड डिफरेंस क्या हो जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, कि मैट्रिक्स की कोई स्केलर या कोई सिंगल वैल्यू नहीं होती, बट डिटर्मिनेंट की हम एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर हमारे पास कोई ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है और उससे हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी। जैसे हमने कहा ये कोई ए मैट्रिक्स थी जिसमें ये 1 into 1 ऑर्डर हो गया, इसका एक ही रो है एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसी एलिमेंट के इक्वल होती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है, यानी जो एलिमेंट होगा वही उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल से और समझ लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक मैट्रिक्स बोला गया -5, इसका भी 1 into 1 ऑर्डर है। ठीक है, और हमें कहा जाता है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लाइक हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर ले आप। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं कि -5 है तो +5 लिख दें। यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ ये मोड को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को। ये डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं हम, ना कि मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये -5 है तो -5 ही आएगा। यानी अगर 1 ऑर्डर का हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है और उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वही एलिमेंट आपकी वैल्यू होती है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये देखो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इसको एक्सपेंड करना है, तो हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, बहुत ईजी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई एंड देन माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, a11 a22 माइनस a21 a12। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो 2 into 2 ऑर्डर के आपके पास डिटर्मिनेंट है और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। तो कैसे करोगे, a11 into a22 माइनस a21 into a12। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। जैसे हमें एक एग्जांपल लिया, लाइक हमें कोई वैल्यू दे दी, यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं, चलो हम हमारे लिए एक हमने ले लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमें कैलकुलेट करना था, यहाँ लिख दिया 2 5 3
-1 ऐसा कुछ हमें दे दिया गया। ठीक है, हमें कहा गया इसे एक्सपेंड करो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत इजीली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता ही दिया है अभी, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू -1 तो माइनस का 2 माइनस ये तो देखो एक्सपेंड में या फॉर्मूले का माइनस मान सकते हो आप, तो ये तो आएगा ही आएगा। 3 5 जा 15, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा -17। अच्छा मान के चलो अगर ये -5 होता तो फिर ये किसका बन जाता, प्लस का 5 बन जाता। मान के चलो हमने इसको -5 कर दिया। ओके, अब जैसे -5 किया तो ये -15 नहीं आता, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस अगेन होता है, यानी हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे बनता। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हमारे लिए क्या बन जाता, प्लस बन जाता। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता वो क्या होता, -2 + 15 = 13। तो इस केस में हमारा आंसर 13 हो जाता और पिछले वाले केस में हमारा आंसर 17 आ रहा था। ओके, तो समझ गए होंगे। अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो हम उसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है आपके पास, और उसे एक्सपेंड करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको आप देखते हैं। देखो इसको एक्सपेंड कैसे करना है ये आप समझते हैं, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट थिंग, जब भी हम 3 × 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास सबसे अच्छा मौका क्या होता है, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। हम चाहे फर्स्ट रो ले लें, चाहे हम सेकंड रो ले सकते हैं, चाहे हम थर्ड रो ले सकते हैं। मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा तब भी आंसर वही आएगा, हम अगर सेकंड रो के रेस्पेक्ट में आंसर एक्सपेंड करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, अगर हम थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। सिमिलरली हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम ही आता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज सेम ही आती है, कोई चेंजेस नहीं होता है। ओके, चलो कैसे एक्सपेंड करने वाले वो हम देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं, पहले हम किसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने A11 एलिमेंट लिया। देखो जो भी आप एलिमेंट लोगे उसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर i + j से। ठीक है, -1 की पावर i + j से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने 11th लिया एलिमेंट, 11th एलिमेंट जैसे मैं लूंगा, अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, 11th एलिमेंट के लाइन में या 11th एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हाइड कर दो। तो A11 की लाइन में देखो ये दोनों एलिमेंट है, तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे और ये दोनों हाइड हो जाएंगे, लाइक इस तरीके से हाइड हो जाएगा हमारे पास। बचेंगे ये 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट रह जाएगी, यानी आपके पास ये बच जाएगा क्या, A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है, अब इससे हम एक्सपेंड कर ही देंगे, फिर वैल्यू आ जाएगी। ये अभी हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अभी तो हमने एक ही एलिमेंट लिया है। अब आएंगे हमारे सेकंड एलिमेंट पे, तो प्लस A12 लिया। अब अगेन मैंने कहा अगर हम जो भी एलिमेंट लेंगे एक्सपेंड करने के लिए, जिस भी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, जिस भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो एलिमेंट ले रहे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर i + j से। तो इसके आगे फिर लगाएंगे -1 की पावर i + j। ओके, चलो फिर A12 के देखो लाइन में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको हाइड कर दो। A12 के लाइन में कौन कौन से एलिमेंट है, ये दोनों आएंगे तो ये दोनों हाइड हो जाएंगे, और ये दोनों एलिमेंट है ये दोनों भी हाइड हो जाएंगे। तो बचेंगे कौन से 4, ये वाले 4 हमारे पास रिमेनिंग हो जाएंगे। तो इनको मेंशन कर देते हैं। तो ये हो गया A21, A31, A23, A33। ओके, चलो नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट रह गया हमारे पास। लास्ट एलिमेंट कौन सा रह गया, A13। तो ये ले लिया हमने A13 वैल्यू। ठीक है, A13 वैल्यू ले ली। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें एक्सपेंड करना है। अच्छा वही अगेन देखो, अगर मैं A13 लूंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 की पावर i + j से। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, पहले तो उनको हाइड करो। इसके लाइन में एलिमेंट ये दोनों आ रहे हैं और ये दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों भी हाइड हो जाएंगे। बचेंगे ये हमारे पास अगेन रिमेनिंग ये 4 एलिमेंट, तो इनको मेंशन कर देते हैं, विच इज A21, ठीक है, A31, A21, A31, A22 और A32। ठीक है, ये रिमेनिंग एलिमेंट रह गए। देखो 13th एलिमेंट था, ये दोनों एलिमेंट इसकी लाइन में थे, ये हाइड हो गए, ये दोनों एलिमेंट इसके लाइन में थे, हाइड हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की, वो क्या आने वाली, देखो -1 की पावर i + j। देखो ये 11th एलिमेंट है, यानी i की वैल्यू भी इसमें 1 होगी, j की वैल्यू भी इसमें क्या होगी, 1 होगी। तो 1 + 1 तो -1 का स्क्वायर, दैट मींस ये पॉजिटिव हो गया। तो ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है A11।
अच्छा, इसको एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं, जो हमने अभी पढ़ाई है 2 × 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा A22 A33 माइनस A32 A23। ओके चलो यहाँ आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 3 बनेगा, -1 की पावर 3 तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ आगे लगने वाला है -1 माइनस A12, इसको अगेन वही सेम एक्सपेंड करेंगे 2 × 2 ऑर्डर का, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो A21 माइनस A21 A33 माइनस A31 A23। चलो लास्ट पे आ जाते हैं, अगेन यहाँ I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 + 3, तो यहाँ बनेगा -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव रहने वाला है, प्लस A13 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A21 A32 माइनस A31 A22। ये आपने थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली हम किसी भी रो के रेस्पेक्ट में या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि पर्टिकुलर इस रो या इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो आप वही रो या कॉलम यूज कर सकते हो, और अगर मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑलवेज आंसर सेम ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्वेश्चंस लेंगे इससे रिलेवेंट, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान रख लो, देखो हम ये इतना -1 की पावर I + j फिर -1 की पावर I + j आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उस अकॉर्डिंग साइन देख रहे हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट जाता है। आप डायरेक्टली भी इस चीज को याद रख सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करो, देखो स्टार्टिंग ऑलवेज साइन की प्लस से होती है, तो यहाँ प्लस ध्यान रख लो, अब प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन लगा दो। कैसे साइन, अल्टरनेट, मतलब 2 प्लस या 2 माइनस एक साथ किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में नहीं आएंगे, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब ये सिंबल आपको रिमाइंड रहेंगे, वैसे भी कोई रटना नहीं है, इसको इजीली ध्यान रह जाता है, स्टार्टिंग प्लस, बस ये ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, देखो जब हमने इस फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो पहले प्लस ही चलना था, तो आगे देखो प्लस ही है, इसके कुछ सिंबल यूज हुआ नहीं है, फिर माइनस है तो माइनस आ गया, देन प्लस है तो वहां प्लस चल गया। अगर हम सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करते तो कैसे चलता, A21 लिखते हैं और उससे पहले आगे क्या आता, माइनस आता। इन सिंबल्स का मतलब ये नहीं है कि ये एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, अगर पॉजिटिव लगा हो दैट मींस वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये फिक्स सिंबल है, ये यूज कर सकते हैं हम डायरेक्टली। ये इसके लिए जो हमने यहाँ अप्लाई किया था -1 की पावर I + j, इसको शॉर्टली काम चला लें, उसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये था कुछ डिटरमिनेंट्स का बेसिक्स। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट्स के एक्सपेंड हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।